एक के घर के अंदर पैरा लगाएगी क्या? क्या करेगी सर? आप ही बताओ क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? भाजपा ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, तो सवाल ये उठता है कि महिलाओं का, बच्चियों का, माँ बहनों का जो उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, लगातार बलात्कार की संख्या जो बढ़ती चली जा रही है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है। और मुझे बड़ा खेद है कि प्रदेश में अब तक कोई ऐसा कदम सरकार ने उठाया नहीं है, ना पुलिस ने, ना प्रशासन ने और स्वयं मुख्यमंत्री ने, कि लोग इस पर अंकुश लगाने की कोशिश भी करें। पूरे देश भर में आज राजस्थान का तीसरा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। किसी बालिका के साथ में बलात्कार हुआ है तो उसको भी मैंने यहाँ हॉस्पिटल में देखा है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दर्दनाक घटनाएं और ऐसे समाज के जो दरिंदे हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन, उसको बच्ची ठीक हो, उसके लिए हॉस्पिटल अधीक्षक जी को मैंने कहा है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी। प्रशासन की विफलता तो मानते ही है, सरकार की प्रशासन की विफलता मानते हैं, पर समाज में भी कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जो इतनी जो बात हो रही है, तो हम ये मानते हैं प्रशासनिक विफलता, सरकार की विफलता, साथ में समाज में भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे 18 साल से ऊपर के लोगों को सिम कार्ड बेचा जाता है, मोबाइल कंपनियों की पॉलिसी होते हैं, पर 18 साल से कम लोगों के पास में ही सबसे ज़्यादा मोबाइल का सिम होते हैं और उन सिमों में अनलिमिटेड डाटास मिलते हैं। वो क्या चीज़ है? सवाल किसी भी तरह से हो सकते हैं। चर्चा में दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिन राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे के अध्यक्ष मधु शर्मा जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रदेश सचिव संगीता गर्ग जी अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि महिला अधिकारों की बाल यौन शोषण को रोकने के लिए जब बात हो तो प्रतिबद्धताएं निकल कर आए। कई मसले हैं, लेकिन एक बार फिर से जब मेहमान जुड़े हैं तो जाहिर है सवालात सामने होने चाहिए। मंत्री कालीचरण सराफ ने बीते दिनों क्या कुछ कहा, एडीजी क्राइम पीके सिंह साहब का क्या कुछ कहना रहा और क्या ऐसा करना संभव है? सरकार और पुलिस प्रशासन से जिम्मेदारी का जो बोझ है हटा देना चाहिए। एक बार फिर से वो बयान। पायलट साहब का तो अभी काम यही है, क्योंकि उनको अभी जनता ने यही काम दे रखा है और कोई काम है नहीं। उनको मैं पूछना चाहता हूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट, या तो उनके समय में जब कांग्रेस का राज था तो बलात्कार की घटनाएं बिल्कुल होती नहीं थी, सब राम राज्य था। अब मैं पायलट साहब को पूछना चाहता हूँ और वो क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? बढ़िया से बढ़िया इलाज कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपराधी आता है उसको पकड़ लेते हैं। और क्या कर सकते हैं पायलट साहब बताएं? गाइड करें। वो ज्वेलर के यहाँ उसका नौकर घर पे जाएगा और वो बच्ची से बलात्कार कर लेगा, उसमें पुलिस और सरकार क्या करेगी? एक के घर के अंदर पैरा लगाएगी क्या? क्या करेगी सरकार? आप ही बताओ क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? कहना बड़ा आसान है। अब नौकर घर पे गया ज्वेलर के और उसने 4 साल की बच्चे के साथ ये विभत्स नहीं, और 4 साल से वो काम कर रहा है वहाँ और वो कोई कांड कर देगा, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार उसको पकड़ सकती है, उसको दंडित कर सकती है, उसको जो यानी पकड़ने के अपराधी वो ये कर सकती है। और क्या कर सकती है बताइए? छोटे बच्चियों के साथ ये बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर आप देखेंगे किसी प्रकार के कलुषित मनोवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं। एक दूसरा जो इस प्रकार से जो इस पोर्नोग्राफिक लिटरेचर जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आज हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है, चाहे वो इंटरनेट, हर व्यक्ति के पास कुछ भी देख सकता है, कर सकता है। और इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड लोग जब उनको एक आम जरिया नहीं मिलता है, सोसाइटी में सोसाइटल सैंक्शन के पश्चात नहीं मिलता है, तो वो जो सबसे वीकेस्ट मेंबर होता है सोसाइटी में उस पर प्रहार करते हैं, उसकी वजह से है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो ज़्यादा एजुकेशन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा और फिर पुलिस अंतोगत्वा अपना काम करेगी और कानून अपनी जगह। एक महिला होने के नाते मधु शर्मा जी, जो कुछ सराफ साहब ने कहा और जो कुछ एडीजे क्राइम कह रहे हैं, आपने क्या महसूस किया? मधु शर्मा जी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की ये घटनाएं घट रही हैं तो ऐसी बातों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और वास्तव में ये संवेदनशील घटनाएं हैं और इन घटनाओं को बहुत ही ज़्यादा
सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए। जिस तरीके का हो रही है ये मानसिक विकृति, जैसा कि अपन को सबको मालूम है कि किस तरीके मैं से सराफ साहब के बयान पर खुलकर बात बिल्कुल आ रही करना हूँ, मैं चाहता उस हूँ। पर भी सवाल सराफ साहब के बयान पर, और जिस तरीके का सचिन पायलट जी ने जो बात कही उसके बयान पर सराफ साहब ने जिस तरीके से कहा है कि वास्तव में जिस तरीके से घर के अंदर कोई भी घटना घट जाती है या कोई मिलने वाला है, कोई परिवार का आ जाता है, कोई ताऊ का रिश्तेदार है, परिवार का माँ का रिश्तेदार है, ताऊ है, चाचा है, इस तरीके के भी लोग घटना कर रहे हैं। बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ, मंत्री जी के बयान पर लग रहा है कि उसी पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं और आप शर्मसार हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा, रुक जाइए। क्या आपको लग रहा है कि आप मंत्री के बयान से शर्मसार है? मेरी बात को सुनिए। मंत्री जी के जो भी बयान दिया है उन्होंने किस ब्याप पर दिया है ये आप देखें कि सचिन पायलट जी जिस तरीके से बात को कह रहे थे उसके ब्याप पर उन्होंने आप सियासत से इनकार कर रहे हैं और सियासत खुद कर रहे हैं। आपने कोट किया है सचिन पायलट को, आप मंत्री जी ने, कि सरकार अपराधी को पकड़ रही है, उसको दंडित करवा रही है, उसको सजा दिलवा रही है, और जो भी जिस मामले में कहा है आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं है, जिस मामले में कहा गया है आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं है, मधु जी सहायता पूरी करने को क्या मधु जी आपको मामलों की जानकारी है? अंदर अगर कोई घटना घट जाती है, उन्होंने जो कहा है घर के अंदर अगर कोई घटना घट जाती है तो घर के अंदर तो ना आप जा सकते, ना मैं जा सकती, ना कानून का इकबाल होना चाहिए और इकबाल बुलंद होना चाहिए। मैं इस बात को कह रही हूँ कि ना तो कोई नहीं जा सकता, घर के अंदर है तो हमारे को परिवारों को भी, समाज को भी, सबको अपना बोलेंगे। दायित्व भी निभाना चाहिए। उनको विजय भी गोयल देखना साहब चाहिए और इसीलिए उनको बैठे हैं और समझाना वो चाहिए। जब बारी आएंगी तो हाँ, जरूर बिल्कुल इस विजय पर गोयल आपको साहब जी को भी मैं तस्वीर बता रही हूँ बयां कि करेंगे। ये वास्तव में इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस दिलवाया तरीके की और- सचिन पायलट की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके की कांग्रेस राजनीति कर रही है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप नहीं कर रहे। और ये मधु शर्मा जी आपकी पार्टी राजनीति नहीं कर रही। सचिन पायलट जी क्या आपकी पार्टी राजनीति नहीं कर रही? पायलट जी क्या भूल गए क्या? अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि पिछली सरकार में किस तरीके से मंत्री लोग भाजपा का दोगला चेहरा यहाँ परिलक्षित आज होता सजा है। पा रहे हैं, जब तो सत्ता ये में चीज भी नहीं आपको होते तब देखने ये वाली इन्हीं बात मुद्दों को है। लेके आप राजनीति इसको करते मधु जी हैं। मेरे सवाल का और जवाब अब अब भी जब नहीं सत्ता आया और मैं में लगातार कहते पूछता हैं रहूंगा। राजनीति क्या करते हैं, कालीचरण सराफ के कैसी बयान बात से है आप उनकी? शर्मसार है? मधु जी कैसी बात उनका कर जो रही बयान है उसको आप तोड़ दोगली मरोड़ राजनीति के करते नहीं हैं, पेश दोगली करे, बातें उनको करते हैं, गलत भाजपा तरीके के से लोग मिले, दोगली बातें- ये दोगले उनका बातें अंदाजे करते कहने का, हैं। पर उन्होंने कोई आप गलत जब बात नहीं सत्ता की है। में क्या नहीं ये थे, तो आपत्तिजनक इन्हीं मुद्दों टिप्पणी पर नहीं आप थी? राजनीति आऊंगा करते संगीता थे। जी, आ रहा हूं मैं आपके पास में। राजनीति वाला सवाल है तो जरूर पूछूंगा। विजय गोयल साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसी राजनेता से इसी तरह के बयानों की अपेक्षा की जानी चाहिए आगे से? नहीं, देखिए किसी भी राजनेता से, जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ कांग्रेस के वोट को या बीजेपी के वोट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो उस टाइम पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे समाज को, और पूरे समाज के हैं उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ गलती हुई है और ये गलत काम हुआ है। इस गलत काम को सब मिलकर के कैसे रोकेंगे इसके ऊपर सोचना चाहिए। मौका दूंगा फिर एक मिनट। आपको जी। सब मिलकर के कैसे पूरा समाज मिलकर के पूरी चीजों को रोकेगा उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी के घर में जाकर के किसी के उसको, लेकिन क्या जो प्रक्रियाएं, जो नियम, जो कानून, जो सुविधाएं बनाई गई हैं, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या? सवाल इसी बात पे है, बता दीजिए। ज्वेलर वाली बात पे जाता हूं। कानून पुलिस में यह है कि जो भी नौकर को आप अपने यहाँ रखेंगे उसका आप संबंधित थाने में वेरिफिकेशन करवाएंगे। क्या पुलिस ने ये इंश्योर किया कि जो भी नौकर जहाँ भी दुकान पर, घरों में जो काम कर रहे हैं वो क्या पुलिस थाने में इंश्योर रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए? पुलिस भी जिम्मेदार है, परिवार भी जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस ने उसका वेरीफाई नहीं करा, परिवार ने उसका वेरीफाई नहीं सवाल है किया। यहाँ पर। संगीता गर्ग जी, आ रहा हूँ मैं ये बता दूं आपको कि मैं आऊंगा मैम आपके पास, एक बार आऊंगा। मैं संगीता जी से भी जानना चाहता हूँ, कुछ टिप्पणियां थी, रोक दिया बीच में। राजनीति कौन कर रहा है? देखिए अश्विनी जी, ये भाजपा की जैसी रीति और नीति रही है हमेशा दोगलेपन की, वो यहाँ मधु जी ने फिर आज परिलक्षित कर दी है, कहकर कि राजनीति ना करें, क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं थे तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीति करते थे। और जब छुटपुट घटनाएं हुई थी, कोई बहुत घटनाएं नहीं हुई थी, कोई छुटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन आज तो प्रदेश राजस्थान के जो देश में हालात बनकर आए हैं, देश को तीसरे नंबर पर लाके छोड़ दिया। राजस्थान तीसरे पायदान पर महिला उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं छुटपुट कह रही हैं। देखिए 7 दिन में 10 घटनाएं होती हैं, 7 दिन में 10 घटनाएं होती हैं। क्या कह रही हो आप? एक महिला है, लेकिन
दी? मुख्यमंत्री है, तब छुटपुट मौन धारण घटनाएं कर बता बैठी दी है। आपने, वो मैं याद भगवी दिलाना कांड को चाहूंगी छुटपुट इतिहास हो गया मधु जी, वो इतिहास हो गया, वो गया। आपको लेकिन याद आज की दिलाना बात क्या, चाहूंगी। मैं कह रही हूँ विजय कि गोयल बात साहब ने करके एक आंकड़ा नहीं, पेश आप किया, आरोप 6,000 लगाने बच्चे की राजस्थान में वो यौन आरोप शोषण लगा का सकते हैं। कानूनी जो दर्ज है मामले उनमें शिकार हुए हैं। बीते एक साल में 129 बच्चे स्कूलों में यौन शोषण का शिकार हुए हैं, लेकिन उसको लेकर कोई कड़ाई हमें देखने को नहीं मिलती। राजधानी में बीते दिनों देखा एक ट्यूटर किस तरह से ना सिर्फ बच्चों के साथ यौन शोषण में लिप्त था बल्कि उनकी सीडीज बना रहा था। ये पूरा मामला है, लेकिन अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। निशा जी, फिर आपके पास आना चाहता हूं, क्या ऐसी सरकार, ऐसे पुलिस प्रशासन से उम्मीद की जा सकती है बच्चे और महिलाएं महफूज रखेंगे? बिल्कुल ऐसी सरकार कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते हैं। और खास तौर पे जब सवाल बेटियों का है और महिलाओं का है तो उनकी गरिमा का है, उनकी इज्जत का है, उनकी आबरू का है और उनके बेघर होने का है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहिए और ऐसे मंत्री जी बयान देने वाले भी नहीं चाहिए। अपने आप इनको अपने पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही पहली सरकार की होती है, दूसरा जनप्रतिनिधि की होती है, तीसरा उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, चुने हुए हैं, जो राजनीति करते हैं। और फिर ये तो अभी जो सत्ताधारी दल है वो तो कहता है कि हम भारत के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा कैडर बेस पार्टी हैं। यदि सचमुच कैडर बेस पार्टी है तो फिर तो किसी गली मोहल्ले में इस तरह का अपराध होना ही नहीं चाहिए। छोड़िए ना अपने कार्यकर्ताओं के इस काम के लिए, सिर्फ वोट बटोरने का काम मत कीजिए। नारा दिया गया बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार किसकी सरकार? तो फिर क्या हुआ? उस सरकार का भी राज है, लेकिन हालात क्यों नहीं बदले? मधु जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, हालात को पूरी तरीके से हमारी मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बहुत ज्यादा संवेदनशील है और हालात को काबू करने के लिए मैं बता दूं कि जब महिला आयोग में लाड कवरजी थी तो करने जाती है, 30 लेकिन से बच्चियों से 32,000 तक के ये क्या कहते हैं केस छोड़ करके गई थी। जिस तरीके से केसों को करा था उन्होंने महिला आयोग के कारण से हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। पुलिस के माध्यम से प्रशासन पूरी तरह से चाप चौबंद मोदी सरकार, उसकी कार्रवाई कर रहा है सरकार जो महिला उत्पीड़न अत्याचार की घटनाओं में पेश कर 14% का इजाफा हुआ। आप बोल रहे आप तीसरे पायदान पर राजस्थान को ले रहे हैं। बच्चियों से रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, बच्चियों से रोज दुष्कर्म हो रहे हैं। मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, मैं आपको आंकड़े बताती हूँ मधु जी, ये देखिए मैं आपको आंकड़े बताती हूँ कि दो आप मुझे बता रहे आंकड़े नहीं सकते उस इतिहास को। देखिए आप कौन से इतिहास की बात कर रही हैं? आप अपने ठीक है, वो इतिहास भी था और आज है, कल इतिहास बन जाएगा, लेकिन इस इतिहास को कैसे भुलाइएगा जहां पर लगातार आपके बच्चे किसी वहशी की हरकतों का शिकार बन रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि चर्चा गर्म है, लेकिन चर्चा के बीच गंभीरता कम है। ब्रेक के बाद लौटेंगे। यदि इस तरह का बयान प्रदेश का एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार मंत्री यदि इस तरह का बयान देता है तो मैं ये इसमें सीधे सीधे ये है कि प्रशासन कहीं कमजोर हो रहा है और जनता में पुलिस का डर नहीं चाहिए, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो जनता में अराजकता बढ़ रही है। जब तक ये खौफ नहीं होगा, क्योंकि जब लोगों के अपनी जिम्मेदारियां खत्म होती है तो खौफ ही काम करता है। तो इसमें तो देखिए राज्य सरकार को काम आप जैसे कह रहे हो करना ही पड़ेगा। सीसी कैमरे लगाना, एक लोगों को खड़ा करना, हर चौराहे पे अगर पुलिस कर्मी खड़ा है तो एक डर बना रहता है कि हाँ वहाँ है। एक घर के अंदर पैरा लगाएगी क्या करेगी सर? आप ही बताओ क्या करेगी सरकार, क्या करेगी?